हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वेंस की। सीक्वेंस बुनियादी तौर पे एक सिंपल लिस्ट होती है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं और इस लिस्ट को जो है वो एक रो में लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे कुछ सीक्वेंसेस दिए गए हैं, नंबर 1 पे है ये 1 2 3 4 5, ये एक सीक्वेंस है और इसको कामा से, हर एलिमेंट को कामा से जो है वो सेपरेट किया जाता है और आखिर में ये 3 डॉट्स ये ज़ाहिर करते हैं कि ये कंटिन्यू कर रही है। इन 3 डॉट्स को या ये एलिप्सिस साइन को सो फोर्थ कहते हैं, एंड सो फोर्थ मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो फोर्थ, यानी ये इसी तरीके से, इसी तरतीब से, इसी सीक्वेंस से ये आगे चल रहा है। इसी तरीके से नंबर 2 पे 4 8 12 16 20, ये भी एक सीक्वेंस है और दीगर आपको सीक्वेंसेस दिए गए हैं। अब इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि a sequence is a function whose domain is the set of integers greater than or equal to a particular integer n0। मतलब सीक्वेंस जो है वो एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन साइड पे आपके जो एक सेट होता है, नंबर्स का सेट होता है, और यूजुअली वो जो सेट होता है वो या नेचुरल नंबर्स का होता है या होल नंबर्स का होता है। अब एक साइड पे यानी डोमेन वाली साइड पे आप इमेजिन करें कि डोमेन वाली साइड पे आपके पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो वन एक नंबर्स का सेट है। तो इसकी अगर ये फंक्शन है और इसकी डोमेन है तो ऑब्वियसली इसकी जो एक इमेज भी होगा। जो इमेज होता है, इमेज वाली साइड पे, या आप उसको कह सकते हैं को डोमेन वाली साइड पे आपके पास क्योंकि फंक्शन है तो इसका इमेज होना चाहिए, तो दूसरी साइड पे आपके पास जो है वो एलिमेंट्स होते हैं जो 1 बाय 1 आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक्स साइड पे 1 है तो दूसरी साइड पे जो उसका इमेज होगा वो पहला एलिमेंट होगा उस सीक्वेंस का। अब ये नंबर 2 सीक्वेंस देखें तो पहला एलिमेंट 4 है, ये किसका इमेज है? ये 1 का इमेज है। इसी तरीके से आगे 2 है तो 2 का इमेज 8 है, 3 है तो 3 का इमेज 12 है। तो इस तरह एक फंक्शन होता है जिसकी एक साइड पे जो है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स होते हैं और दूसरी साइड पे एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। वो इस सीक्वेंस में 4 8 12 हैं, इस सीक्वेंस में 2 4 8 है। ठीक है, यानी एक साइड पे उनकी पोजीशन कि वो किस नंबर पे लाई कर रहे हैं और दूसरी साइड पे वो एक्चुअली वो खुद एलिमेंट। तो ये बेसिकली इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। अब देखते हैं कि इसको इसकी नोटेशन क्या है, इसको कैसे जो है वो हम डिनोट कर सकते हैं, कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। अब जनरली हम बात करें तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी सीक्वेंस में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो हम जनरली बात करें तो पहला जो एलिमेंट है वो A1 होता है, दूसरा A2, तीसरा A3, A4 अप टू सो ऑन AN तक कोई नंबर्स जा सकते हैं। तो अब A1 जो है वो अगर नेचुरल नंबर्स से ज़ाहिर करें तो ये पहली पोजीशन पे है तो ये 1 का इमेज है। A2 जो है वो 2 का इमेज है, ये A3 3 का इमेज है, A4 4 का इमेज है। तो ये इस तरीके से ये चलते रहते हैं। अब इसमें जो ये जो सीक्वेंस होता है ये किस तरीके से बनता है और इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसको हम देख लेते हैं। इस सीक्वेंस को किसी भी सीक्वेंस का एक फार्मूला होता है जिसको सामने रखें और उसमें नंबर्स की वैल्यूज़ पुट करें तो आपको जो है वो एक सीक्वेंस बन के आ जाता है। मिसाल के तौर पे हमें एक नीचे एक फार्मूला दिया गया। फार्मूला ये कहता है कि a ऑफ k इज़ इक्वल टू k ओवर k प्लस 1, और साथ ही k की वैल्यू बता दी गई है कि k की वैल्यू 1 और 1 से ऊपर है, यानी 1 से स्टार्ट होगा ये सीक्वेंस और फिर 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो 1 जाती जाएगी। तो ये फार्मूला अगर हमारे पास हो तो इसमें अगर 1 बाय 1 हम k की वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो हमें टर्म्स मिलती जाएंगी। मसलन अगर A1 हमें चाहिए, A1 क्या, इससे क्या मुराद है, A1 सीक्वेंस की पहली टर्म है। तो A1 अगर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, हर जगह k की जगह 1 पुट कर देंगे। A1 हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 नीचे 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो पहली टर्म हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर 2, ये नीचे हमारे पास पहली टर्म आ गई। इसी तरीके से उस सीक्वेंस की सेकंड टर्म निकालनी है, यानी A2 निकालना है आपने, तो k की जगह आप 2 पुट कर दें। जैसे k की जगह 2 पुट करेंगे तो आपके पास 2 ओवर 2 प्लस 1
इज इक्वल टू 2/3। तो दूसरी टर्म आपके पास 2/3 आ जाएगी। तीसरी टर्म के लिए आपको 3 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, A3 पुट करना पड़ेगा, 3/3 + 1। तो 3/3 + 1 इज इक्वल टू 3/4। तो ये इसी तरह आपके पास जो है वो तीसरी टर्म भी आ जाएगी, और इसी तरह चौथी, पांचवी। यानी आपको अगर एक जनरल फार्मूला दे दिया जाए और आपको वैल्यूज़ दे दी जाएं कि कहाँ से आपका जो है वो ये स्टार्ट करना है, आपने अपने सीक्वेंस को किस तरह स्टार्ट करना है, तो आपको बुनियादी तौर पे सीक्वेंस बनाने में कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह नीचे डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, वो एग्जांपल्स आप देख लेंगे कि कैसे सीक्वेंस को बनाया जाता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। सॉरी, इन एग्जांपल्स में एक चीज़ देखने वाली है कि 1 बाय 1 आप कैसे सीक्वेंस बनाएंगे। जो भी फार्मूला होगा उस फार्मूला में आपने 1 बाय 1 वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन ये वैल्यूज़ ज़रूरी नहीं कि 1 से ही स्टार्ट हो। मिसाल के तौर पे इस वाली एग्जांपल में, ये जो एग्जांपल है सॉरी ये वाली, इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका जो सीक्वेंस है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आपने सबसे पहले जो इसमें 0 वैल्यू पुट करनी है। इस फार्मूला के अंदर j की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो पहला एलिमेंट आपके पास आएगा। फिर आप 1 वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरा आएगा। तो हमेशा याद रखना है कि इसको गौर से हमेशा पढ़ना है और देखना है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो किससे, कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 0 से स्टार्ट हो रही हैं या 1 से स्टार्ट हो रही। अच्छा जी, तो आप कोई भी टर्म इस तरीके से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम जो है वो इसमें एक चीज़ जो है वो नोट करने वाली है कि ये बुनियादी तौर पे जो फार्मूला है इसको हम बनाते कैसे हैं और ये डिराइव कैसे किया जाता है, ये हम देख लेते हैं। अच्छा जी, तो ये भी फर्स्ट 4 टर्म है इस एग्जांपल में भी। फिर अगले में 6 टर्म्स फाइंड करनी है, तो आप 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से 5 तक वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो सीक्वेंस आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले में आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहली 4 टर्म्स आप इसकी 1 बाय 1 से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3 4 वैल्यूज़ पुट करके आप 4 टर्म्स निकाल लेंगे। अच्छा जी, आगे जो एक्सरसाइज है कि आप कैसे फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं अपने एक सीक्वेंस में से। तो सीक्वेंस में से फार्मूला निकालना कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ सीक्वेंस को गौर से देखना होता है। इसमें देखना होता है कि आपका पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और ये कैसे बढ़ रहे हैं आपस में, इनमें क्या फ़र्क आ रहा है। मिसाल के तौर पे ये एक सीक्वेंस है 0 से 1 पे जाने के लिए 1 जो है वो ऐड हो रहा है 0 में, ठीक है। लेकिन अगर 1 ऐड करें तो +2 आना चाहिए, ये +2 नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये इतना सिंपल नहीं है, इसको किसी और तरीके से करना पड़ेगा। तो उसने ये कंप्यूट करके डिफरेंट वैल्यूज़ लगा के तो उसने एक फार्मूला निकाला है कि -1 की वैल्यू को अगर हम जो है वो n+1 रखें, यानी A1 के लिए n की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो इस तरह से 1 बाय 1 सीक्वेंस आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म के लिए आपको n की वैल्यू 0 रखनी है, सेकंड के लिए n की वैल्यू 1 रखनी है। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस दिया गया हो तो आप फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। इस पर हम लेटर ऑन देखेंगे अभी कि फार्मूला कैसे फाइंड होता है। सबसे पहले हम सीक्वेंस की टाइप्स की बात करेंगे। तो सीक्वेंस की बुनियादी तौर पे 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं, जो पहली टाइप है उसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है कि a sequence in which every term after the first is obtained from preceding term by adding a constant number is called अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी जब भी कोई सीक्वेंस इस तरीके से बन रहा हो कि पिछली टर्म में कुछ ऐड करने से आपकी अगली टर्म आ रही हो, तो ऐसे सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। यानी जब भी आपने सीक्वेंस बनाना है तो पहली टर्म में आपको कोई एक कांस्टेंट नंबर ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको अगला नंबर मिलेगा, उसमें कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करना पड़ेगा, फिर अगला अगला अगला। अब ये जो नंबर ऐड होता है हर सीक्वेंस में, इस कांस्टेंट नंबर को हम कहते हैं
कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट किया जाता है डी के साथ। और इस तरह की जो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बनता है, इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अच्छा, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला सीक्वेंस है वो है 5, 9, 13 और 17। अब इसमें देखना हो कि इन दो नंबर्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो बाद वाले से पहले को निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। 9 में से 5 माइनस करें तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। 13 में 4 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। यानी 4 वो कॉमन डिफरेंस है जो इसमें ऐड हो रहा है और अगली टर्म आपके पास आ रही है। तो ये एग्जांपल है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। इसी तरीके से आप यहाँ देखें कि 0 है, 0 और -5 है। -5 में से 5 0 को निकाल दें तो आपके पास -5 ही रह जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 0 में -5 ऐड कर रहे हैं तो अगली टर्म आ रही है। -5 में फिर -5 ऐड कर रहे हैं तो -10 आ रहा है। -10 में फिर -5 ऐड कर रहे हैं तो -15 आ रहा है। तो ये इनके दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है वो -5 है। इसी तरीके से अगली आप जो सीक्वेंस है वो देखें, x+a, x+3 और x+5a। अब x+3a में से x+a निकाल लें तो आपके पास जो चीज़ आ रही है वो 2a है। यानी x+a में ऐड करें 2a तो x+3a आ जाता है। x+3a में ऐड करें 2a तो x+5a आ जाता है। इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस चल रहा है। अच्छा, जर्नल कोई फार्मूला है इस तरह का अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालने का? जी बिल्कुल है। जर्नल फार्मूला के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो कोई भी सीक्वेंस ले लें। सपोज ये पहले नंबर वाला सीक्वेंस हमने ले लिया 5, 9, 13, 17। इसमें जो पहली टर्म है हमेशा उसको आप a से या a1 से डिनोट करेंगे, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए d, इनके दरमियान डिफरेंस होना चाहिए कि वो क्या है। वो डिफरेंस भी आपके पास है, वो आपको पता है कि वो 4 है। अच्छा, तो अगर ये दो चीज़ें आपके पास हों तो आप ये अपना सीक्वेंस बना सकते हैं। उसके लिए फार्मूला सिंपल है कि आप पहली जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी, ए एज इट इज़ आ जाएगा। दूसरी टर्म के लिए आपको ए में डी ऐड करना पड़ेगा, यानी वो डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तीसरी टर्म के लिए आपको ए में 2d ऐड करना पड़ेगा, यानी पिछले से डबल, पिछले से एक ज़्यादा 2d ऐड करना पड़ेगा। यानी डी को 2 दफ़ा ऐड करना पड़ेगा ए के अंदर। और तीसरी के लिए आपको डी को 3 दफ़ा ऐड करना पड़ेगा ए के अंदर, तब आपको तीसरी टर्म आएगी। ऐसे ही हो रहा है, आप देख लें कि 5 में 4 ऐड करें तो 9 आता है, ठीक है, और आपके पास सेकंड टर्म आ जाती है। अब 5 में 4 ऐड करें और फिर 4 ऐड करें, यानी 2d 2 दफ़ा 4 ऐड करें तो 13 आता है, और 5 में 3 दफ़ा 4 ऐड करें तो 17 आता है। तो ये इस तरीके से आपका ये अरिथमेटिक सीक्वेंस चलता है। अब इसमें जो पहली टर्म है वो a1 है, दूसरी टर्म a2 है, तीसरी a3 है। अगर n टर्म हो, यानी कोई भी टर्म हो, n से मुराद ये है कि कोई भी टर्म हो सकती है। अगर कोई भी nth टर्म हो तो उसके लिए बड़ा सादा सा फार्मूला है कि a + n-1 d। यानी अगर a 50 आपने फाइंड करना है, 50वीं टर्म इस सीक्वेंस में फाइंड करनी है, जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a + 50 - 1 यानी 49d, एक कम उससे करके d के साथ मल्टीप्लाई करके उसको a में ऐड करेंगे तो आपके पास 50वीं टर्म आ जाएगी। ठीक हो गया जी। इसको अब डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इस एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि 20th टर्म फाइंड करें इस वाले सीक्वेंस की। तो सबसे पहले आपके पास पहला एलिमेंट आ गया, a1 आ गया। अब a जो a1 आ गया या a आया है, जो पहली आपके पास टर्म आई है, इसके अंदर आप a + 20 - 1 d, जो भी इनके दरमियान d की वैल्यू आ रही है, मसलन d की वैल्यू है 9 - 3, तो ये 6 है, d की वैल्यू 6 है। तो आप क्या करेंगे, a + 19 × 6, तो आपके पास a20 आ जाएगी, जो 20th टर्म है वो आ जाएगी। तो बेसिकली यही हुआ है। आप देख लें कि फर्स्ट टर्म आपकी ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, नंबर ऑफ टर्म n क्या है, 20 है, और आपने a20 फाइंड करना है। तो a20 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन में ये चीज़ आ जाएगी। तो ये है बेसिकली आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगली एग्जांपल आप देख रहे हैं तो वो ये कह रहा है कि सपोज़ आपके पास ये एक सीक्वेंस है
और आप ये बताएं कि -77 जो है ये कितनवें नंबर पे आ रहा है, इस सीक्वेंस में वो कौन सी वाली टर्म है। यानी इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखें, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला ये बता रहा है कि ये सॉरी, अगर इसमें आपने देखना था कि 20th टर्म फाइंड करनी थी, तो ये A20th बेसिकली क्या है, ये उसकी वैल्यू है। जो भी आपकी जो चीज़ आप फाइंड कर रहे हैं, जो 20th नंबर पे क्या नंबर आ रहा है, ये उस नंबर को ज़ाहिर कर रहा है। ए पहली टर्म को ज़ाहिर कर रहा है, एन उसकी पोजीशन के कि वो 20वें नंबर पे है, ठीक है, उसको ज़ाहिर कर रहा है, और डी कॉमन डिफरेंस को ज़ाहिर कर रहा है। तो सबसे पहले ये फाइंड करने के लिए कि -77 किस पोजीशन में आ रहा है, सबसे पहले आप देखें कि आपके पास है क्या क्या। सबसे पहले आपने ए देखना है, तो ए आपके पास 4 है। डी कॉमन डिफरेंस देखना है, तो अगली टर्म में से पिछली माइनस करेंगे तो आपके पास -3 आ रहा है बेसिकली, जो आपका डी आ रहा है। और ए एन क्या है, -77, यानी -77 आपको दिया गया है, यानी ए एन दिया गया है, आपने एन फाइंड करना है। ये कौन से नंबर पे आ रही है, ये वो नंबर फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल है, उसी फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करें, जो वैल्यूज़ आपके पास नोन हैं वो आप पुट कर दें, और आप कंप्यूट करेंगे तो ये आपके पास बेसिकली n की वैल्यू आ जाएगी 28। n की वैल्यू 28 का मतलब ये है कि ये 28वीं पोजीशन पे जाके -77 आता है। यानी आप सीक्वेंस में चलते जाएं, और जैसे ही आप 28वीं पोजीशन पे पहुंचेंगे तो आपका ये वैल्यू जो है वो -77 हो गई होगी। अच्छा, इसी तरीके से वो अगली एक्सरसाइज अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि 36वीं टर्म जो है वो किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की फाइंड करें जिसकी तीसरी टर्म जो है वो 7 है और 8वीं टर्म 17 है। यानी उसने हमें सीक्वेंस नहीं दिया हुआ, ना उसने हमें वो जो है वो कहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है ये दिया हुआ है। उसने कोई सी 2 टर्म्स उठा के दे दी हैं कि जी तीसरी टर्म जो है वो 7 है और 8वीं टर्म 17 है। अब आप क्या करें, 36वीं टर्म फाइंड करें। तो इस तरीके से अगर सवाल आ जाए तो फिर किस तरह कैसे सॉल्व करना है, ये भी बड़ा आसान है। सबसे पहले तो आपने सपोज़ ये करना है कि पहली टर्म जो है वो ए है और जो डिफरेंस है वो डी है। तो ये आपके पास चीज़ें आ गई। तो अब आपने देखना ये है कि आपके पास ये जो टर्म है इसकी ये फार्मूले में थर्ड टर्म की आपने जो है वो वैल्यूज़ डालनी है। तो थर्ड टर्म के लिए कैसे निकलेगा, A3 = A + 3 - 1D। ये तो हमें पता है कि n से की वैल्यू कि n की वैल्यू जो है वो, क्योंकि थर्ड टर्म है तो n की वैल्यू 3 होगी, तो ये तो n की वैल्यू इसमें हमें पता है। तो हमारे पास एक ये इसमें डालेंगे, और A8 के लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी A + 8 - 1D। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हो जाएंगी। कैसे कि हम A3 उसने कहा है कि 7 है और A8 17 है, ये हम वैल्यूज़ डाल दी हमने। 7 = A + 2D और 17 = A + 7D। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई। अब ये 2 इक्वेशंस हैं, इनमें आपके पास A भी है और D भी है। अब क्या करें कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें। तो क्या होगा, 17 में से इक्वल के इस साइड पे देखें तो 17 में से 7 गया तो आपके पास 10 आ गया, और इक्वल के इस साइड पे देखें तो A - A यानी 0 हो गया, और 7D - 2D = 5D। तो आपके पास यहाँ से D निकल आएगा। तो D आपके पास आ गया है। अब आपने बेसिकली D के साथ A फाइंड करना है। तो D अगर आपके पास है तो इस इक्वेशन में आप डाल दें 7 = A + 2D। तो D की वैल्यू आपके पास 2 आई है, तो 2 इधर डाल दें। ये हो जाएगा 2 × 2 4, A + 4 = 17। तो A की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो 3 आपके पास A आ गया, D आ गया, 2 चीज़ें आ गई हैं। और आपने 36वीं टर्म फाइंड करनी थी बेसिकली, तो n की वैल्यू 36 थी, तो उसको आप उसी फार्मूले में लगा देंगे तो आपके पास ये 73 आ जाएगा। तो ये रिलेटिवली काफ़ी सिंपल है, इसको प्रैक्टिस कर लें। अच्छा जी, ये थी अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब सीक्वेंस की सेकेंड टाइप जो है वो है जियोमेट्रिक सीक्वेंस। जियोमेट्रिक सीक्वेंस क्या सीक्वेंस होता है कि अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम हर पिछली टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं, यानी जमा करते हैं, तो अगली टर्म आती है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम हर पिछली टर्म में एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसको ज़रब देते हैं उसके साथ, तो अगली टर्म आती है। यानी इसमें फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है कि उसमें ऐड हो रहा है और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट नंबर जो है।
अच्छा, उसमें हम कांस्टेंट नंबर को कॉमन डिफरेंस कहते थे, इसमें जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम कॉमन रेशो कहते हैं और आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास पहला सीक्वेंस है 1 2 4 8 16। अब 1 के साथ ये इसमें अब कॉमन रेशो निकाली कैसे जाती है? बड़ा आसान सा काम है कि आप कोई से दो कंसेक्टिव तरतीब में आने वाले नंबर्स उठाएं, बाद वाले को ऊपर रखें और उसको डिवाइड कर लें पहले वाले के साथ। यानी ये यहाँ से 4 और 2 निकाल लिया तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास कॉमन रेशो निकल आएगी कि कॉमन रेशो क्या है। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन रेशो निकल आती है जो 2 है। अब इसका क्या मतलब है कॉमन रेशो का? कि हर नंबर को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला नंबर आएगा। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ गया, ठीक है जी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ गया, एंड सो फोर्थ। ठीक हो गया जी। अब इसका जनरल फार्मूला किस तरह से होगा? उससे मिलता जुलता ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखें कि वो डिफरेंस क्या है। वो कहता है कि सपोज़ पहला नंबर जो है वो पहला सीक्वेंस में जो पहला एलिमेंट है वो या पहली टर्म जो है वो ए है और आर जो है वो कॉमन रेशो है। तो कैसे बनता है सीक्वेंस? पहले आप सिंपली ए लिख देते हैं, दूसरी दफ़ा ए को आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सादा सा काम, यानी पिछले से मल्टीप्लाई करना है। अब तीसरी टर्म फाइंड करने के लिए ए को आर की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक हो गया जी। और उससे अगला टर्म फाइंड करने के लिए आर की पावर 3 और फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे आर की पावर 4 से, ए को आर की पावर 5 से, अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी आप ए आर की पावर को चेंज करते जाएंगे। देखें यहाँ पे आर की पावर 1 है, यहाँ पे आर की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आर की पावर 0 है। यानी आपने आर की पावर्स बढ़ाते जाना है ए से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आपके पास ऑटोमेटिकली टर्म्स आती जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या होगा कि ए है, ए आर की पावर -1 है। इसी तरह ए आर सेकेंड टर्म के लिए आर की पावर 2 - 1 है बेसिकली। और A3 के लिए ए आर की पावर 2 है, यानी ए की आर की पावर 3 - 1। यानी जो n है n-1, आर की पावर n-1 करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो टर्म आती जाएगी। अब देखें इसका जनरल फार्मूला क्या है। ए एन के लिए ए आर की पावर n-1, यानी जो जितने नंबर पे वो टर्म्स है, जो उसकी पोजीशन है, उस नंबर से एक माइनस करके आर की पावर रखेंगे और उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो टर्म आ जाएगी। अब देखें एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक सीक्वेंस है 4 12 36 108। अब इस सीक्वेंस में वो कह रहा है कि आप 8वीं टर्म जो है वो इस सीक्वेंस की फ़ाइंड करें। तो 8वीं टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ए चाहिए। ए आपको पता है 4 है। फिर आपको कॉमन कॉमन रेशो चाहिए कि वो क्या है। तो 12 को डिवाइड करें 4 के साथ तो कॉमन रेशो आपके पास 3 है। यानी 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे नंबर्स को तो आपके पास अगली टर्म आ जाएगी। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें 108। ठीक हो गया जी। इस तरीके से चल रहा है। अब आपने फाइंड क्या करना है? 8वीं टर्म फाइंड करनी है। तो A8 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसको फार्मूले में आप पुट कर लें। फार्मूला है AN = AR की पावर n-1। ठीक हो गया। अब ये अगर फार्मूला है तो आपने सिंपली क्या करना है? A8 फाइंड करना है। तो इस फार्मूले में n की वैल्यू 8 रख के आप जो है वो वैल्यूज़ पुट कर दें। तो A8 = 4 × 3 की पावर 8-1। तो ये आपके पास 8748 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है वो बनता है और आगे चलता है। आगे एक और एग्जांपल है, वो कह रही है कि आपकी विच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ 1/8 इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ 4 एंड कॉमन रेशो इज़ 1/2। वो ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म अगर 4 है और कॉमन रेशो 1/2 है तो 1/8 कितनवें नंबर पे आएगा, यानी इसकी पोजीशन क्या होगी। हमने n फाइंड करना है बेसिकली। तो n फाइंड करने का भी हमें पता है कि इस फार्मूले में n फाइंड कर सकते हैं हम। देखें a आपके पास 4 है, कॉमन रेशो 1/2 है, ये वैल्यूज़ दी गई हैं। आपने an की वैल्यू 1/8 है तो आपने n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए इस वैल्यूज़ में सारी वैल्यूज़ डाल दें। तो उस फार्मूले में ये जो फार्मूला है इसमें आप डालेंगे an 1/8, a 4 और r की पावर 1/2 की पावर n-1। तो यहाँ से आपने बेसिकली n निकालना है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इसको जो है वो करें
क्या कहते हैं इसको, आप कंप्यूट करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर 1/32 हो जाएगी। अच्छा जी, इधर फिर आप जो है वो 2 को कॉमन आप लेके n-1 आपके पास 5 आ जाएगा और n की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आप अपनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये सीक्वेंसेस जो हैं इनका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कहाँ इस्तेमाल होता है? ये मुख्तलिफ़ जगहों पे सीक्वेंसेस प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप लूप्स को हैंडल कर रहे होते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, तो आप इसको सीक्वेंसेस में अपने लूप को एक सीक्वेंस में चलाना होता है, वहाँ पे आपको सीक्वेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर इसी तरीके से जब आप अपनी एरेज़ डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में जो है वो 50 स्टूडेंट हैं, तो आपने हर स्टूडेंट के नाम को एक डिफरेंट वेरिएबल के साथ जब सेव करना होता है, तो आप नेम के आगे एक सीक्वेंस नंबर लगा देते हैं, जिसमें आप फिर वैल्यूज़ उस सीक्वेंस से जो है वो उसमें स्टोर होती रहती हैं एरे में, और उसी सीक्वेंस से फिर आप उनको वापस रिट्रीव कर सकते हैं और शो करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यूसली जो है वो हमारी वीडियोज़ मिलती रहें, तो काइंडली हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।